अब नेक्स्ट क्या है अपने, ट्रांसफॉर्मर। करता क्या है ट्रांसफॉर्मर अपने पास, तो नाम से मैं ट्रांसफॉर्म, जो क्या करेगा अपने पास, लो एसी वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा, हाई एसी वोल्टेज, है ना, और करंट को उल्टा करेगा। मतलब एक्चुअल में तो क्या करेगा आपके पास, हाई वोल्टेज लो करंट को, है ना, हाई वोल्टेज लो करंट है अगर अपने पास, तो किस में कन्वर्ट करेगा, लो वोल्टेज हाई करंट में, या उल्टा, लो वोल्टेज हाई करंट को किस में कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज लो करंट। तो मतलब अगर वोल्टेज बढ़ रहा है इसमें तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। पर कौन सा, एसी, किस वोल्टेज को, तो अगर आपको एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, या करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, उसी के लिए हम किसका यूज करते हैं अपने पास, ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर जो है बेसिकली अपने पास वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हम जो लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए, म्यूचुअल इंडक्शन, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि अगर दो कोयले आपके पास है ना, उसमें क्या होगा, प्राइमरी की करंट में अगर चेंज होगा तो सेकेंडरी में भी क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोडक्शन, और सेकेंडरी में चेंज होगा तो प्राइमरी में भी क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का। तो यही बेसिक है अपने पास किसका भी, ट्रांसफॉर्मर। अब बेसिक ट्रांसफॉर्मर का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल ही, ज्यादा कुछ खास होता नहीं ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर में होता क्या है अपने पास कि सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, लेमिनेटेड कोर। इसका मतलब क्या होता है कि हमने आयरन की पतली पतली सी शीट्स ली और इन शीट्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज कर दिया। ये बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर है जैसे मान लो आपका रजिस्टर है, मैं बीच वाला पार्ट खाली कर दूं, जैसे बहुत सारी शीट्स है ना, साइड में देखोगे तो बीच वाला पार्ट तो मैंने काट दिया बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या होता है, लेमिनेटेड कोर होती है अपने पास, बिल्कुल वैसा ही जैसे रजिस्टर के पेजेस है ना एकदम, जैसे पतले पतले से लेमिनेटेड कोर्स। पतले पतले क्यों बनाते हैं, ये वजह सबसे लास्ट में बताएंगे। कैसे पतले कहते हैं, एक मोटा सा ले लेते, इतना खाए को पहले काटा, फिर जो उनको बीच में से चिपकाया, तो इतना खाए को करा अपने पास, डायरेक्ट एक ही मोटा सा ले लेते हैं। तो मोटा लेने की जगह हमने क्या लिया, बिल्कुल पतली पतली सी शीट्स ली, उनको एक के ऊपर एक क्या कर दिया अपन ने, अरेंज। और ऐसा मान लो उसका बीच वाला पार्ट क्या कर दिया अपन ने, खाली। ठीक है, अब खाली करने के बाद क्या है, लेमिनेट शीट मैंने ऐसे दिखा दी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लिंब यहाँ पर होगी, खंबा, एक खंबा ये रहा। तो इसी कोर के ऊपर क्या करते हैं, कॉपर वायर को लपेट देते हैं। एक बार तो कॉपर वायर हमने यहाँ लपेट दिए, ऐसे कॉपर वायर हमने यहाँ पे लपेट दिया, ऐसे दोनों जगह हमने क्या लपेट दिए, कॉपर वायर। अब ये कॉपर वायर लपेटते क्या हो गया अपने पास, ये जो पहले वाला है अपने पास, एक का नाम रख दिया अपन ने प्राइमरी, दूसरे का नाम क्या रख दिया हमने, सेकेंडरी। प्राइमरी कोयल जो होगी अपने पास, ये प्राइमरी, इसमें क्या करेंगे हमेशा अपने पास, प्राइमरी कोयल में जो इनपुट होगा, जिसे आपको कन्वर्ट करना है, हाई को लो में या लो को हाई में, तो जिसका भी कन्वर्जन करना है अपन को, उसको क्या हमने प्राइमरी के साथ अटैच कर दिया। ठीक है ना, और प्राइमरी के साथ अटैच कर दिया अपने पास, ये तो हो गया हमारा इनपुट, वी आई। और यहाँ पे चाहे तो एक लोड लगा दो, या डायरेक्ट क्या लगा दिया अपने यहाँ पे, इसको लिख दिया आउटपुट, वी नॉट। आउटपुट का मतलब यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एक लोड रेजिस्टेंस, है ना, जिसके अक्रॉस हम क्या मिलेंगे, आउटपुट। जैसे बल्ब लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो ये आउटपुट हो गया। तो सिंपल सा सर्किट है, देख लो, कोई ज्यादा अरेंजमेंट नहीं। क्या करा अपन ने, ये सॉफ्ट आयरन की कोर थी, लेमिनेटेड कोर है अपने पास, लेमिनेटेड मतलब मैं बता दिया, वो शीट की फॉर्म में है आपके पास। इसके दोनों जो आपके पास साइड्स हैं, हमने इस पे एक पे प्राइमरी कोयल बना दी, और एक पे क्या बना दिया अपन ने, सेकेंडरी कोयल। प्राइमरी कोयल से क्या अटैच कर दिया, इनपुट से, है ना, जो भी इनपुट एसी सोर्स है उसको अटैच कर देंगे अपन। और सेकेंडरी के साथ क्या अटैच कर दिया अपन ने, लोड, जिसके अक्रॉस हमें क्या मिल जाएगा फिर, आउटपुट। यही लोड है अपना, है ना, कहते लिख देना ब्रैकेट में, आर एल लग रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया ट्रांसफार्मर का बेसिक स्ट्रक्चर। कभी कभी ट्रांसफार्मर कुछ ऐसे भी होते हैं कि वापस हमने ये जो कोर ली, लेमिनेटेड कोर, इसी लेमिनेटेड कोर में बीच में वाला जो पार्ट है ना, इसको भी कट नहीं करा अपन, इसको भी ऐसे रहने दिया। और ये जो बीच वाला आपके पास पार्ट है, इसमें ही सारे वायर लपेट दिया अपन ने। यहाँ पर ही प्राइमरी वाला भी लपेट दिया,
और यहां पर ही क्या करेंगे अपन, सेकेंडरी वाला भी लपेट, दोनों वायर एक के ऊपर एक ही लपेटे हुए हैं। तो ये ट्रांसफार्मर भी ये भी है। छोटे ट्रांसफार्मर जो होते हैं ना, जैसे हमारे चार्जर में लग रहा होगा, इनमें लग रहा होगा, उसमें ऐसे वाले लगे रहते हैं। और जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में अपने पास, उनमें ये वाला यूज करते हैं, है ना। छोटे ट्रांसफार्मर में ऐसा यूज करने की वजह अपने पास, ताकि फ्लक्स जो है वो अच्छे से पास हो सके। बड़े में पास पास जानबूझ के नहीं लगाते अपने पास, क्योंकि कभी इंटरलिंक हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर वही क्या हो जाएगा, ब्लास्ट, तो दूर दूर करेंगे, ठीक है ना। छोटे ट्रांसफार्मर ज्यादातर इस तरीके के बनते हैं, बड़े वाले ट्रांसफार्मर इस तरह से बनाते हैं। अब ये तो क्या हो गया हमारा प्राइमरी, तो प्राइमरी के साथ तो वापस वो हमने क्या अटैच कर दिया, इनपुट। और ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी के साथ क्या अटैच कर देंगे अपन, लोड मतलब आउटपुट। ये वायर जो होता है ना, ये भी इंसुलेटेड वायर, इंसुलेटेड का मतलब जैसे हमारे यहाँ पे वायरिंग हो रही है सारी, तो इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, रबड़ का कवर करा है ना, तो ये इंसुलेटिंग वायर है। तो कभी वर्ड आ जाए इंसुलेटिंग तो मैं समझ सर वायर, तो वायर इंसुलेटर नहीं है अपने पास, इंसुलेटिंग क्या है, उसमें कवर चढ़ा हुआ है ऊपर, ताकि वायर एक दूसरे के साथ क्या नहीं हो जाए, टच। वरना हमने तो एक के ऊपर एक ही वायरिंग कर रखी है, जहां पे भी ये वायरिंग कर रखी है सारे कैसे वायर है, इंसुलेटेड वायर। जैसे शीट्स भी जो आपस में चिपका रखी है ना अपन ने, वो इंसुलेटिंग मटेरियल से चिपका रखी है, मतलब एक शीट दूसरे शीट के साथ टच नहीं कर रही, उनके बीच में क्या लगा हुआ है, इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। देखो डायग्राम ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन याद करना ज्यादा खास जरूरी नहीं है अपने पास, क्योंकि एग्जाम में कंस्ट्रक्शन पूछते नहीं है। डायग्राम पूछ लिया इसका मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने डायग्राम बनाने का मतलब ही यही है कि आपको कंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है ना, इसलिए आपको डायग्राम ही मेन है अपने, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर करता क्या है, या तो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। और ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। ये 2 पॉइंट तो ये हो गए। फिर ये ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर हो गया बेसिक। अब इसकी क्या देख लेते हैं अपन, वर्किंग क्या है और उसका फॉर्मूला क्या आएगा, वर्किंग एंड फॉर्मूला। और ज्यादा खास है, बहुत सिंपल सा पार्ट है इसमें। देखो जैसे ही हमने यहाँ पे इनपुट सिग्नल दिया, तो इनपुट तो ऐसे ही देंगे ना, तो ये इस फॉर्म में होगा, वी नॉट साइन, इनपुट वोल्टेज क्या है अपने पास, एसी वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज है एसी वोल्टेज अपने पास, उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, वी आई इक्वल टू, इसको वी एम लिख देता हूँ, वी नॉट का आउटपुट को बोल रहे हैं ना, तो वी एम साइन ओमेगा टी। अब जैसे वोल्टेज अप्लाई करोगे, ये इनपुट वोल्टेज तो एसी है, और एसी टाइम के साथ क्या होता है, चेंज। अगर एसी वोल्टेज टाइम के साथ चेंज होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर जो अपने पास है, अगर ये वोल्टेज बदल रहा है या ये वोल्टेज बदल रहा है, तो ये इस कॉइल से भी तो पास हो रहा है, तो कॉइल में भी इंडक्शन होगा। तो पहले अगर लिखें कि P में कितना इंडक्शन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी, ठीक है ना। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा कि प्राइमरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ई पी इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, वो आएगा माइनस, मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो है एनपी, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, तो फॉर्मूला आ जाएगा एनपी डी फाइव बाय डी। एन क्या है, और ये जो फाइ है ना, फाइ ये है फ्लक्स थ्रू वन कॉइल या लूप ऑफ प्राइमरी, कि प्राइमरी के एक लूप से कितना फ्लक्स पास होगा। तो एक से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, फाइ, तो एन से कितना फ्लक्स पास होता है, तो इसलिए एन से मल्टीप्लाई कर रखा है, बस इसमें नंबर ऑफ टर्न्स का नाम हमने एनपी रख दिया, तो आ गया एनपी डी फाइव बाय डी। अब जब भी हम कोई भी फिनोमिना पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं आइडियली, कैसा पढ़ेंगे, और आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई लॉस नहीं होगा, उसे हम आइडियल ट्रांसफार्मर बोलेंगे। आइडियल का मतलब जितना इनपुट में पावर होगी उतनी पावर कहाँ मिलेगी हमें, आउटपुट में, किसी तरीके का लॉस नहीं होना चाहिए, है ना, आइडियली थ्योरेटिकली पढ़ते टाइम। तो हमने क्या कहा, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है ईपी, वो इनपुट वोल्टेज के क्या होना चाहिए, इक्वल।
कैसे लिखा? किरचॉफ्स लॉ से। किससे लिखा अपन ने ये बात? क्योंकि यहाँ साइड बताता हूं मैं कि किरचॉफ ने क्या कहा था, किसी भी क्लोज्ड सर्किट में टोटल वोल्टेजेस का सम किसके बराबर जाना चाहिए अपने पास? 0। है ना, इसका मतलब जितना वी आई है उतना ही क्या हो जाना चाहिए फिर? ईपी भी। है ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो वी आई आएगा अपने पास, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो वी आई ही किसके इक्वल हो जाना चाहिए? ईपी, या ईपी के मैग्नीट्यूड के लिख सकते हैं ना। तो वी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एनपी डी फाइव बाय डी टी। अगर मैग्नीट्यूड लगाया तो माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं होता ना, तो डायरेक्शन की वजह से आता है प्लस माइनस। तो ये इनपुट जो आएगा वो भी ईपी के क्या हो जाएगा? इक्वल। ठीक है, तो वापस सुन लो क्या कहा हमने, कि जैसे हमने प्राइमरी में इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, ये है एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज टाइम के साथ क्या होता है? चेंज। अगर वो टाइम के साथ चेंज होगा तो ये जो कॉइल है प्राइमरी, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होगा? प्रोडक्शन। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा अपने पास? अब कितना प्रोड्यूस होगा या लिख लो, एनपी डी फाइव बाय डी। पर ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, ये वीआई के क्या हो जाएगा? इक्वल। तो हमने लिख दिया। ऐसे ही होगा क्या? नाउ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, अब जैसे म्यूचुअल इंडक्शन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? तो वापस वही, ट्रांसफार्मर क्या है, इसका बाद एक बात ध्यान रखनी है, नो फ्लक्स लॉस। फ्लक्स में कोई लॉस, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि इसके एक लूप से कितना फ्लक्स पास हो रहा था? इसके एक लूप में कितना फ्लक्स पास हो रहा था? 5। कितना फ्लक्स पास हो रहा था? तो इसके भी एक लूप से कितना फ्लक्स पास होगा? 5 होगा, क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। तो अपन क्या लिखेंगे, अगर सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसको हमने बोल दिया ईएस, तो ईएस किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें? एनएस, तो लिख दिया एनएस। और एक लूप से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? 5, तो डी फाइव बाय डी टी। फॉर्मूला वही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा सेकेंडरी में, बस नंबर ऑफ टर्न्स आएगी एनएस, लॉस हो नहीं रहा, नहीं हो रहा है, तो इसलिए डी फाइव बाय कितना आ जाएगा अपने पास? ये डी टी। आया तक? वापिस वही, जितना भी इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी में प्रोड्यूस होगा वही हमें कहा मिलेगा फिर? आउटपुट। इसलिए क्या जाएगा? आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा वी आउट इज इक्वल टू ई एस के इक्वल, या मैग्नीट्यूड लिख दो तो मैग्नीट्यूड लिख दो, एक ही बात है। कितना जाएगा? एन एस डी फाइव बाय डी टी। इक्वेशन नंबर, तो ये तो आया इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हुआ आपके पास, वही आउटपुट के भी क्या हो जाएगा? इक्वल। इनपुट आ गया, आउटपुट आ गया, इनका रेशियो निकाल दो, तो वी आई डिवाइड बाय वी ओ कितना जाएगा? डी फाइव बाय डी टी से डी फाइव बाय डी टी कैंसिल, तो एन पी डिवाइड बाय एन एस। तो देते हैं अभी इक्वेशन नंबर, एक ये टर्म आ गया, पर इसमें कहीं करंट का रिलेशन नहीं आया। क्या नहीं आया? ये तो वोल्टेज के रेशियो आ गए, कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस के रेशियो उनके नंबर ऑफ टर्न्स के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आ रहा है ना? प्राइमरी में दे रहे ना इनपुट, और प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स के क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंडरी में जो मिल रहा है अपन को आउटपुट, वो सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए तो बोला अपन कि वी आई बाय वी नॉट किसके इक्वल आया? एनपी बाय एनएस। पर वही वापस करंट तो नहीं मिल रही सर, आपने तो ये बात भी बोली थी कि जो करंट है अपने पास उसमें भी क्या होगा? चेंज। Zoom meeting is not responding. Close the program.